इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना को किस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि हाउ टू स्टडी आरएसबी के। ठीक है, जैसे ही हम सेकंड प्रोफेशनल में आते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो टोटल 6 हो जाते हैं, और 6 सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या अप्रोच होता है वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सिलेबस को समझने में, उसको जानने में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रसशास्त्र के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे आप एक अप्रोच डेवलप कर पाएंगे और सिलेबस को समझ के उसको आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे या पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना ये है क्या। ठीक है, रसशास्त्र भेषज कल्पना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आयुर्वेद की जो औषधियाँ यानी कि मेडिसिन्स बनती हैं, उसको बनाने के प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, यानी कि सिद्धांत दे रखे हैं कि मेडिसिन्स को हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, साथ ही में इसका जो सेकंड पेपर होता है उसमें हम मेडिसिन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन बोले तो जैसे कोई भी वटी ले लो, जैसे आरोग्यवर्धनी, आपने सुना होगा आरोग्यवर्धनी वटी जो है, यानी कि मेडिसिन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कितने घटक द्रव्य, यानी कि उसके अंदर कितनी प्रकार की औषधियाँ होती हैं। ठीक है, उसकी मात्रा क्या है, कौन से रोग में, ये सारी चीज़ें हम सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, यानी कि मेडिसिन्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, या सामान्य परिभाषा, या बनाने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में। तो आपको एक बेसिक अप्रोच पता चल गई कि क्या होता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में। ठीक है, अब क्या है, ये जो रसशास्त्र और भेषज कल्पना है ना, दोनों अलग ही अलग है। पहले क्या था, रसशास्त्र का अलग पेपर होता था, भेषज कल्पना का अलग पेपर होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी फर्स्ट पेपर में ही रसशास्त्र और भेषज कल्पना को थोड़ा मिक्स कर दिया है। ठीक है, कुछ पार्ट रसशास्त्र का, कुछ पार्ट भेषज कल्पना का बना दिया है। ठीक है, रसशास्त्र में हम बेसिकली पढ़ते हैं पारद। पारद से रिलेटेड कोई फॉर्मुलेशन है, यानी कि बेसिकली रसशास्त्र में हम पारद के बारे में अधिक पढ़ते हैं। पारद क्या है, हमारा मरकरी। ठीक है, मरकरी इसका बेस है, यानी कि मरकरी के बिना रसशास्त्र में कोई भी औषधि बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है भाई, वहीं भेषज कल्पना में क्या पढ़ेंगे, भेषज कल्पना में हम पढ़ते हैं एक तरीका क्या है फॉर्मुलेशन बनाने का। ठीक है, जैसे कि आप बोलें परपटी कल्पना है, परपटी कल्पना, कई तरह की कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, उसको हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि और भेषज कल्पना में पढ़ते हैं बेसिकली पंचविध कसाई कल्पना, जो कि है हमारा स्वरस, कल, क्वाथ, हिम, फांट करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, रसशास्त्र में बेसिकली हम पारस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। पारस के बाद हम पढ़ेंगे उपरस, जिनकी संख्या 8 होती है। वहीं हम पढ़ेंगे महारस, उसकी भी संख्या 8 होती है। धातु वर्ग, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। समझ में आया रसशास्त्र क्या होता है, भेषज कल्पना। अब हम देखते हैं इसकी आगे की अप्रोच। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिला के 400 नंबर, 200 नंबर प्रैक्टिकल। वहीं पे हम देखते हैं सबसे पहला पेपर। सबसे पहला पेपर का नाम क्या है, आयुर्वेदीय औषधि निर्माण विज्ञान, यानी कि औषध निर्माण के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसमें दे रखे हैं, फर्स्ट पेपर में। अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद औषधि निर्माण, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना की, और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है टाइम के साथ, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला, यानी कि जो रसशाला को क्या बोलते हैं, फार्मेसी। उसमें क्या पढ़ेंगे, फार्मेसी कहाँ बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे रसशाला में। वहीं पे रसमंडप, रसशाला के अंदर रसमंडप होता है। रसमंडप बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, उसको क्यों बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी औषधि बनाने से पहले शिवलिंग वगैरह की पूजा करते हैं, तो वो रसमंडप के अंदर होती है। आदि में कॉन्सेप्ट और रसायन। ठीक है, इन 3 चीज़ों को पढ़ लेना। यहाँ से कम 5 से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, और ये रसशाला से बहुत चांस है कि एमसीक्यू जरूर बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बन जाता है। अब आगे चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे परिभाषा, इसकी ही डेफिनेशन पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होता है। जैसे कि कोई परिभाषा ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि संक्षिप्त में दे रखा है, अगर उसको ब्रॉड में हमें पढ़ना है तो परिभाषा उसकी जान के ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे कई सारे वर्ड्स हैं, इसके औषध है, भेषज है, कल्पना, कसाय, पंचकसाय, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रस, ये जो दे रखा है, जैसे कि द्रव्य वर्ग की परिभाषा है। जैसे रस, रस से तो कुछ नहीं है, ये रस को ही पारद माना है। पारद यानी कि मरकरी। ठीक है, मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मरकरी से तो कम से कम 10-15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 10 से लेके 15 मार्क्स भी पूछ सकता है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं पारद के अंदर, इसका शोधन, पर्याय, सामान्य शोधन, विशेष शोधन। ठीक है, पारद के बंद वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता नहीं, जैसे आप ये देखेंगे ना महारस उपरस शुरू शुरू में देखेंगे ना ये धातु वर्ग, तो आपको समझ में आएगा ना कि ये परिभाषा एक्चुअली एक परिभाषा नहीं है। महारस एक है जो ना वो संख्या है, यानी कि जैसे कि मैंने पारद बताया संख्या, यानी कि पारद महारस होते हैं 8, ठीक है। वहीं पे उपरस भी 8 होते हैं। महारस में क्या है, अवरक, ये एक्चुअली नाम है, अवरक है, वैक्रांत है, माच्छिक है, बिमल, आद्रज, ये सारे टोटल मिला के 8 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उपरस भी है, इसी तरह से धातु वर्ग है, इसी धातु इन द सेंस धातु क्या, जैसे कि मेटल, मेटल से रिलेटेड जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो क्या है, वो धातु वर्ग के आती हैं। वही उपधातु है, रतन, इन सारी चीज़ों से को का जो उपयोग है ना वो एक्चुअली मेडिसिन बनाने में किया जाता है, ठीक है। आपने क्या सुना होगा, आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म में भी धातु का उपयोग हो रहा है। लौह भस्म, लौह भस्म में भी धातु का उपयोग होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं पे इसके अंदर कुछ महारस में कुछ ऐसे होंगे जो कंट्रोवर्शियल होंगे, यानी कि कुछ लोगों ने उसे वैक्रांत माना है, जैसे वैक्रांत तो चपल हो गया, ठीक है। वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो अब अवेलेबल नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, कुछ सब्सटीट्यूट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहीं पे जैसे कि शोधन की परिभाषा, शोधनम दो शरणम, यानी कि किसी भी धातु या किसी भी वर्ग का जो उसके अंदर कोई भी गंदगी है, कोई भी ऐसी जो दोष है उसके, उसको दूर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या है, वो शोधन है, ठीक है। शोधन दो तरह का होता है, सामान्य शोधन होता है, विशेष शोधन होता है। वहीं पे मारन है, ठीक है, द्रुति, पारा संस्कार, अमृतीकरण, लोहितीकरण, इन सारी चीज़ों को जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे। मैं एक आपको अप्रोच डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप रसशास्त्र और वैसे कल्पना का सिलेबस खोलें तो ये नहीं लगे भाई क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के बाद रसशाला, रसमंडप और भेषजघर, कॉन्सेप्ट, रस रसायन, सिद्धांत, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसका डेफिनेशन को पढ़ना है, डेफिनेशन के बाद पारद का एक बेसिक अप्रोच लेना है, उसके बाद महारस को पढ़ना है, उपरस, धातु वर्ग, इन सारी के नाम याद कर लेने हैं आपको। उसके बाद शोधन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मारण, द्रुति, पारस संस्कार, इन सारी चीज़ों को, ग्रह, भस्म परीक्षा, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भस्म परीक्षा, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। भस्म परीक्षा के बाद तो इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे, आधारभूत सिद्धांत, मैसेज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ज़रूर ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, जैसे टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन क्या है, मतलब कोई भी द्रव्य है, कोई मेडिसिन का जो द्रव्य है, यानी कि जैसे मान लो कोई भी प्लांट से हम अगर मेडिसिन बना रहे हैं तो उसको किस तरह टाइम पे लेना चाहिए, किस तरह का प्लांट नहीं लेना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को आधारभूत सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। औषध का नामकरण क्या है, सेवन काल, सेवन काल मतलब टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, ये इस तरह की चीज़ें उसमें दे रखी हैं, ठीक है। उसकी सावीरता अवधि, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ क्या है, क्योंकि हर मेडिसिन का आप देखते होंगे ना एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के बाद वो काम नहीं करती है, तो ये सावीरता के अंदर ही आती है। उसके बाद औसत की मात्रा क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यंत्र, यंत्र यानी कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी, कुछ होते हैं आयुर्वेदिक यंत्र, जैसे डोला यंत्र, वालुका यंत्र, पोते यंत्र, इन सबको आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। यंत्र बोले तो इक्विपमेंट्स है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे तो ही समझ में आ पाएगा। कुछ जैसे डिसेंट्रीगेट, ग्राइंडर, पल्वनाइजर, ये मॉडर्न के हैं, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बता दूं जो आयुर्वेदिक यंत्र है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उन पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। अब उसके बाद इसमें यंत्र दो में, इसमें क्या पुट, ये पुट कोई यंत्र नहीं है। पुट एक्चुअली क्या है, जब हम कोई भी भस्म बनाते हैं ना तो उसमें एक अग्नि देने की मात्रा होती है, तो वो उसके अनुसार दी जाती है, चंद्रपुट, सूर्यपुट, महापुट, गजपुट, ठीक है। वहीं पे ये मूसा, कोष्टी, ये भी अग्नि देने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब आ गया कल्पना निर्माण एक, यहाँ से क्या है भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एमसीक्यू आते रहते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बेस है। इसके बिना अगर आपको ये नहीं पता कि भाई कि पंचविध कसाय कल्पना क्या होता है तो आपको कुछ भी नहीं आता, समझो, ठीक है। कोई भी आपसे एग्जामिनर यही पूछने लगता है ये बताओ भाई पंचविध कसाय कल्पना क्या होती है, तो आपको कुछ नहीं, पंचविध कसाय कल्पना ये है, क्या है, स्वरस, स्वरस से क्या समझते हैं, स्वरस इन द सेंस जूस। अगर जो कोई भी प्लांट लिया है उसका अगर हम जूस निकाल दें तो वो क्या है, वो स्वरस के अंदर आता है। कल्क, कल्क, कल्क को क्या क्या समझते हो, कल्क इन द सेंस जो एक पेस्ट होता है ना, पेस्ट के फॉर्म में जो मेडिसिन ऊपर वगैरह अप्लाई की जाती है वो कल्क है, ठीक है। क्वाथ, क्वाथ मतलब काढ़ा, जब हम मेडिसिन को उबाल के कुछ बनाते हैं तो वो क्वाथ हो गया, उसे भिगोया जाता है, भिगो के छाना जाता है, तो ये हिमफांड के अंदर आता है, इसी के फिर ये इसकी उपकल्पना, यानी कि कल्क की उपकल्पना क्या है, मतलब कल्क कोई उपकल्पना चूर्ण है, उपकल्पना मतलब उसे ड्राइव की गई है, ठीक है। क्वाथ की इतनी सारी कल्पनाएं हैं, उपकल्पनाएं, हिम की है, फांड की है, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना। उसके बाद कल्पना निर्माण दो,
इसमें है अवलय, स्नेह कल्पना। अवलय जैसे कि आप जो हमारा चमनप्राश देखते हैं ना, वो अवलय की ये एक कल्पना है भाई। ये स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, पथ्य कल्पना, इन चीज़ों को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। संधान कल्पना, पथ्य पथ्य यानी कि जो आपके लिए हितकारी हो इस तरह की, जिसमें पिया इवागु विलेपी अन्न दान, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। वहीं हमारा अब आया रस द्रव्य परिचय एक, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक तो पारद, ठीक है, पारद तो एक अलग हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, महारस। आपने वहाँ पे आप तो याद कर लेंगे महारस के 8 लाइन से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस तरह से दे रखे हैं, मस्ट टू नो ड्रग्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको ऐसे ड्रग होंगे जो महारस के यहाँ पे ना होके वो दूसरी जगह उन्होंने भेज दिए हैं। मस्ट टू नो की जगह कहाँ भेज दिए होंगे, नाइस टू नो पे। तो क्या करना है भाई, तो सबसे पहले आपको नाम याद करने के बाद मस्ट टू नो ड्रग्स पढ़ने हैं, क्योंकि इनके आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करें जो हमारे हैं रसद्रव्य परिचय 2 में सस्य, काशिश, गौरी, पाषाण, इनको पढ़ें। और अगर आपको टाइम नहीं बचता है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं भाई। नाइस टू नो में जितने ये ड्रग्स हैं ना, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं तब की बता रहा हूँ, शुरू में तो सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमें क्या, कल्पना निर्माण 3, यहाँ से क्या है, शर्करा कल्पना, शर्करा कल्पना, ठीक है। जो शर्करा कल्पना में क्या, सीरप, ठीक है। उसके बाद गुड़ पाक कल्पना, मतलब गुड़ से ये कल्पना एक तरह की बनाई जाती है। तो ये लवण कल्पना, क्षार, अस्कृति कल्पना, लेप कल्पना, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, प्रिजर्वेशन, सेल्फ लाइफ, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चतुर्विध रसायन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी टाइम आ जाएगा, कोई भी पूछ लेगा। इसमें कौन कौन सी हैं चतुर्विध एक है खंडीय रसायन कल्पना, दूसरी है परपटी, उसके बाद कूपी पक्व रसायन, उसके बाद है कोटली रसायन। खरलीय रसायन यानी कि इसको कूट पीस के तरह बनाते हैं। परपटी, परपटी से क्या, परपटी पापड़ के समान जो ना एक कल्पना होती है, उसको परपटी कल्पना। कूपी पक्व यानी कि एक कांच की बोतल में बंद करके एक तरह की कल्पना बनाई जाती है, वो कूपी पक्व है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, करंट इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल में। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि कॉस्मेटिक्स आ गया है, उसके रेगुलेटरी चीज़ें हैं, यानी कि क्या लॉ वगैरह बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। क्या रॉ मटेरियल, कंट्रोल्स ऑफ कंटामिनेशन, इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़े इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म्स, बहुत ही डोजेस फॉर्म के सॉलिड लिक्विड सभी को पता है भाई, ये अगर सही से पढ़ा होगा। उसका जीएमपी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी पूछ सकता है, एफडीए या फसाई के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में मैं आपको बता दूं, जो 10 लॉन्ग में जो 4 क्वेश्चन आते हैं ना, वो उनमें से 3 तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कल्पना निर्माण 1, कल्पना निर्माण 2, कल्पना निर्माण 3, और क्या था, चतुर्विद। 3 क्वेश्चन तो आपको लॉन्ग में इन टॉपिक से आने ही आने हैं, ऐसा सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस इसको करना है। और एक जो क्वेश्चन है वो रसशास्त्र वाले पार्ट से आएगा लॉन्ग का, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब आया हमारा पेपर 2। अब क्या है, पेपर 2 का नाम क्या, आयुर्वेदी औषधि प्रयोग विज्ञान। मतलब तुमने वहाँ पे फर्स्ट पेपर में औषधि बनाना सीख ली, अब उसको प्रयोग किस तरह से करना है, ठीक है। औषधि प्रयोग विज्ञान, इसमें क्या है, सिंगल ड्रग के बारे में सबसे पहले पढ़ना। जैसे मान लो एक है गुड़ूची, गुड़ूची आप पढ़ेंगे, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, किसमें पढ़ेंगे, द्रव्य गुण में पढ़ेंगे, ठीक है। गुड़ूची जैसे गिलोय वगैरह ही बोलते हैं इसको। तो इसकी सिंगल हर मतलब ये गुड़ूची से हम कितने फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, इसको पढ़ना सबसे। गुड़ूची से क्या बन रहा है, यहाँ पे गुड़ूची स्वरस के बारे में पढ़ना है, गुड़ूची आदि चूर्ण पढ़नी है, गुड़ूची क्वाथ पढ़ना है, गुड़ूची हिम, गुड़ूची घन शमशमन बटी पढ़ना है। उसके बाद गुड़ूची सत्व, अमृत आदि गुगलू और अमृतरिष्ट, ये क्या है, ये गुड़ूची की सिंगल फॉर्मुलेशन है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। वहीं से अमलकी की कौन कौन सी हैं सिंगल फॉर्मुलेशंस, अमलकी स्वरस, अमलकी आदि चूर्ण, त्रिफला रसायन, ये जो है ना, इसमें पढ़ने का एक तरीका है। जैसे मान लो कोई भी फॉर्मुलेशन अगर आपका आता है तो सबसे पहले तो उसके घटक द्रव्य को आपको याद करना पड़ेगा। घटक द्रव्य कितने हैं, अब चाहे 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 5, उन सबके नाम याद करने पड़ेंगे। साथ ही में कितनी मात्रा में लिया गया ये भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या, उसकी मात्रा कितनी दी जाएगी रोगी में, ये उसका अनुपान क्या है ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, कौन से रोग यानी कि उसका इंडिकेशन क्या है ये भी आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है किसी भी फॉर्मुलेशन को। साथ ही में सेम है ये भल्लातक के, ये सिंगल फॉर्मुलेशन है, उसके बाद गैरिक। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये भस्म के बारे में, सिंगल ड्रग में क्या है, भस्म शुद्धि पुष्टि। सबसे इसमें क्या पढ़ना है हमने, अभरक भस्म। अभरक भस्म के बारे क्या क्या पढ़ना है, इसमें केमिकल, फाइटोकेमिकल कंपोजिशन, फार्माकोडायनामिक्स, काइनेटिक्स के बारे में, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी, मात्रा, अनुपान, पथ्य पथ, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभरक भस्म, स्वर्ण मासिक, रजत लौ, सभी भस्म के बारे में इसी तरह से पढ़ना है। उसके बाद आया भाई हमारा औषधि कल्पना 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कल्पना 1 और कल्पना 2 से। क्या है, आरोग्यवर्धनी गुटिका। इसमें भी वही है, घटक द्रव्य पढ़ना है, मात्रा पढ़नी है, अनुपान पढ़ना है, इसका कौन से रोग में देना है या कौन से ग्रंथ का। जैसे आरोग्यवर्धनी बट्टी कहाँ का है, रसयोग का है। रसयोग रस रतन समुच्चय से ये लिया गया है। इसका चिकित्सक है विसर्प चिकित्सा। सेम कुमार कल्याण रस, गर्भपाल रस, चंद्र प्रभा बटी, इसी तरह से भाई सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें, यहाँ तक कोठली रसायन तक। नहीं पढ़ोगे अगर इसको, तुम सोचोगे मैं छोड़ दूंगा, तो कभी पास नहीं हो पाओगे अगर सारे घटक द्रव्य सभी के अच्छे से नहीं याद करोगे। वहीं पे है औषधि कल्पना 2, इसमें भी हमें पढ़ना है दशमूल क्वाथ, महामंजिष्ठा क्वाथ। इसमें क्या है ना, इसमें 15 जो है ना, 15 सारे नहीं पढ़ने, इसमें 15 फॉर्मुलेशन ऐसे हैं जो मस्ट नो में है। तो मेरा तो आपसे यही सजेशन रहेगा कि वो 15 जो फॉर्मुलेशन है वो आगे दे रखे हैं, आगे सिलेबस के लास्ट में देखोगे ना, दे रखे मैं आप आगे दिखा दूंगा, उनको जरूर पढ़ना है। ठीक है, बाकी अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसे ये दशमूल क्या क्वाथ है, ये मस्ट नो में है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ना है। पुष्यनाग चूर्ण भी है मस्ट नो में, संजीवनी बटी भी मस्ट नो में है, चित्रकादि गुटका भी मस्ट नो में है। ठीक है, अभी मेरे को इतना आगे देखना पड़ेगा, उसमें ये योगराज गुगुल भी मस्ट नो में है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद यही है, उसका नॉर्मल है डोजेस फॉर्म, डोज किस तरह से होती है, उसका क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और सीरप वगैरह, ये सारी चीज़ें के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आती हैं। अब इसमें आपको पढ़ना न्यूट्रास्यूटिकल्स के टाइप क्या है, उसमें जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, साथ ही में सिर्फ आपको इसमें बेसिक पढ़ना है, ये सब याद मत करने लग जाना कि जनरल हेल्थ, पीडियाट्रिक हेल्थ पता होना चाहिए, वो अलग बात है। अगर डिटेल में टाइम है तो पढ़ सकते हो, वरना इसका जनरल पढ़ के इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद अनुपान, प्रयोग, ये जरूर पढ़ना भाई कि कौन से मेडिसिन के साथ कौन सा अनुपान देना है, इसका जानना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद औषध प्रयोग मार्ग, जैसे मुख, नासिक, कर्ण, अक्षि, त्वक, ठीक है, शिरोधार, अव्यंग, ये क्या है, औषध के प्रयोग मार्ग है। इन मार्ग से हम औषधि को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना रेशनल प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रेडिशनल लोकल हेल्थ, फार्मिको विजिलेंस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फार्मिको विजिलेंस, एडवर्स एडीआर। ठीक है, इस बार भी आया था यहाँ से क्वेश्चन। तो ये एक वे है पढ़ने का आरएसबीके को। ठीक है, और आपको इसे अच्छे से पढ़ना होगा तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मुलेशन है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना, इतनी सारी फॉर्मुलेशन है। जब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ोगे, डेली इनके घटक द्रव्य ट्रिक के साथ याद नहीं करोगे, तो आप इसमें पास नहीं हो पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो यही इतना ही था इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं इसमें कुछ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कुछ मस्ट नो में आपको यहाँ आगे देखने को मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ कौन कौन से मस्ट नो में है। ये है, देखो ये जितने हैं, ये दशमूल क्वाथ, पुष्यनाग चूर्ण, संजीवनी बटी, चित्रकादि गुटका, योगराज गुकुल, च्यवनप्राश अवलय, गंधक आदि मलहर, इन ये क्या है, ये मस्ट नो में है। तो इतने को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। बाकी कोशिश तो यही करने की भाई सारे पढ़ें, नाइस टू नो, डिजायर टू नो, क्योंकि कोई भी आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं है तो सबसे पहले मस्ट नो को ही पढ़ें, उसके बाद अदर चीज़ें पढ़ें। ठीक है, ऐसे ही हम आगे जो द्रव्य गुण है उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ें।